हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आनंद आनंद परमार क्लासेस में आप लोगों का। बेटा इसके पहले मैंने मुगल वंश में आप लोगों को बाबर पढ़ा दिया था, बाबर के बाद हुमायूं भी पढ़ा दिया था, है ना। आज किसकी बात करते हैं? अकबर के बारे में। अकबर के लगभग 3 लेक्चर रहेंगे, 3 वीडियो रहेंगे अकबर के, क्योंकि थोड़ा सा अकबर बड़ा है। मुगल वंश में सबसे बड़ा जो राजा है वो अकबर ही कहलाता है। तो अकबर के बारे में 3 वीडियो रहेंगे, एक के बाद एक आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, देखो पहली बात तो ये बताओ कि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में। ठीक है, कौन से राजा? तो सिंध के राजा वीर साल के यहाँ, आप लोगों को बताया था मैंने। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, मीर बाबा दोस्त की जो बेटी थी, मतलब जो हिंदाल के गुरु थे। ये सब मैं आप लोगों को कहानी पढ़ा चुका हूँ हुमायूं में, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो पहले वहां पे जाके देख लेना। जब बेटा 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई, 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तो उस समय जो अकबर था, अकबर कहां पे था भैया? तो अकबर था बेटा कलानौर में। और कलानौर कहां है? तो पंजाब में था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर कलानौर पंजाब में था, और इस समय वह सिकंदर शाह को, जो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था, उस सिकंदर शाह को मानकोट के किले से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जब हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध लड़ा था 1555 ईस्वी में, तो उसके बाद बैरम खां को अकबर का संरक्षक या वजीर नियुक्त करके चला गया था, है ना। बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त करके कौन गया था? हुमायूं। तो इस समय अकबर कलानौर पंजाब में था, और जो मानकोट के किले में सिकंदर शाह बैठा हुआ था उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। इतनी बात समझ में आई? तो जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर कहां था भैया? कलानौर पंजाब में। तो जल्दबाजी में 14 फरवरी, कब भैया? 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अकबर का राज्याभिषेक कब किया गया? तो 14 फरवरी 1556 को। जल्दबाजी में भैया ईंटों का सिंहासन बनाना पड़ा। काय का सिंहासन बनाना पड़ा? तो ईंटों का सिंहासन बनाना पड़ा। और ईंटों का सिंहासन किसने बनाया? तो उसके संरक्षक बैरम खां ने बनाया। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हुई थी, और 14 फरवरी 1556 को उसका राज्याभिषेक हुआ था अकबर का। अब 14 फरवरी कौन सी डेट है? यह आप लोग सभी जानते हो, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, मुगल वंश का एक और शासक था, उसका जन्म 14 फरवरी को ही हुआ था। 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। उसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो देखो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की स्वयं द्वारा निर्मित दीनपना नामक पुस्तकालय से गिरने से मृत्यु हो गई थी। इस समय अकबर कलानौर या पंजाब में था। जो मानकोट के किले में सिकंदर शाह बैठा हुआ था उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में किया गया। जल्दबाजी में ईंटों का सिंहासन बनाया गया। और अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया भैया? बैरम खां को नियुक्त किया गया। जब हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध लड़ा था 1555 ईस्वी में, ठीक है, 22 जून 1555 ईस्वी में जो सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था सिकंदर शाह और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी, तो हुमायूं ने अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त कर दिया था? बैरम खां को। जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो वह मात्र 13 साल या 13 वर्ष और 4 माह का था। लगभग कितने वर्ष का था? तो 14 साल या 14 वर्ष का था। जब अकबर राजा बना ना मुगल वंश का, तब उसकी आयु क्या थी? 14 वर्ष। ठीक है, चल तो अकबर के बारे में अब कुछ कहानी पढ़ लेते हैं अपन, कि अकबर ने कौन कौन से काम कराए, कौन कौन से युद्ध लड़े भैया, उसके राज्य में कौन कौन से विद्रोह हुए, कला और शिक्षा के लिए उसने क्या क्या काम किए। एक बात याद रहा, अकबर खुद अनपढ़ था भैया। अकबर क्या था? अनपढ़ था, परंतु अपने बेटे सलीम को उच्च शिक्षा दी उसने। ठीक है, और सलीम या जहांगीर का गुरु कौन था? तो अब्दुल रहीम खान आने वाला है थोड़ी देर में, है ना। चल अकबर का पहला युद्ध देख लेते हैं बेटा, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध भैया?
पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब जरा मेरे को ये बताओ कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ और किन किन के बीच हुआ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और किन किन के बीच हुआ। देखो, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। किन किन के बीच हुआ था? तो एक तो था हेमू और उसकी अपोजिट पार्टी में कौन था भैया? बैरम खां था। ठीक है, बैरम खां किसकी तरफ से था? तो अकबर की तरफ से था भैया। ठीक है, और बेटा हेमू किसकी तरफ से था? तो जौनपुर के शासक, ठीक है, जौनपुर के शासक आदिल शाह की तरफ से था। ठीक है, जौनपुर के शासक आदिल शाह की तरफ से था। देखो, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ, जिसमें हुमायूं और बैरम खां के बीच हुआ। माफ कीजिएगा, हेमू और बैरम खां के बीच हुआ। हेमू बेटा जौनपुर के शासक आदिल शाह की तरफ से था और बैरम खां अकबर की तरफ से था। जो हेमू है ये 14वां विक्रमादित्य था। ठीक है, टोटल भारत में कितने विक्रमादित्य हुए? तो 14 विक्रमादित्य हुए। विक्रमादित्य कोई नाम नहीं था, विक्रमादित्य एक उपाधि थी। जो उज्जैन के राजा है चंद्रगुप्त सेकंड, उनकी भी उपाधि थी विक्रमादित्य, उनका कोई नाम नहीं था। उनने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम क्या था? विक्रमादित्य। तो भारत में टोटल कितने विक्रमादित्य हुए? 14 विक्रमादित्य। तो हेमू जो है वो अंतिम विक्रमादित्य था, या विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम व्यक्ति था। ठीक है, तो ये था अंतिम विक्रमादित्य। हेमू जो था ये एक हिंदू शासक था बेटा। एक तरफ हेमू की सेना थी, एक तरफ बैरम खां की सेना थी। एक बार ऐसा भी हुआ कि हेमू की सेना जीतने लग गई और अकबर की सेना हारने लग गई थी, क्योंकि अकबर जो है उस समय मात्र कितने साल का था? तो 14 साल का था। उसको राजपाट की इतनी समझ नहीं थी बेटा। उसका राजपाट किसके हाथ में था? बैरम खां के हाथ में था। तो उस समय हुमायूं बार बार निकल रहा, उस समय हेमू जो है वो जीतने लग गया था लगभग। परंतु एक तीर आया अकबर का, और अकबर का तीर जो है हेमू की आंखों में लग गया। ठीक है, हेमू की आंखों में क्या लग गया भैया? तीर लग गया। ठीक है, हेमू की आंखों में तीर लग गया और बेटा उससे हेमू मूर्छित हो गया या घायल हो गया, और उसी युद्ध में हेमू की मृत्यु हो गई। इस तरह से पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खां मतलब अकबर की जीत हुई। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है, चल आगे लेके चलता हूं। तो ये तो था बेटा पानीपत का द्वितीय युद्ध। आगे लेके चलता हूं। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद अब बात निकली है बैरम खां की। तो बैरम खां के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि बैरम खां के बारे में बेटा क्या क्या खास बातें हैं, और बैरम खां क्या कहता था, अकबर के बारे में क्या बोलता था वो। ठीक है, तो देखो, बैरम खां का संरक्षण मतलब भैया बैरम खां ने अकबर का संरक्षण कब तक किया? तो 1556 से 1560 तक किया। ठीक है, 1556 में इसको वजीर बनाया गया अकबर का, और 1560 में इसकी मृत्यु हो गई। जब बैरम खां का संरक्षण हुआ अकबर को, तो बेटा बैरम खां ने मतलब लगभग सारे काम, ठीक है, सारे काम बेटा अपने हाथ में ले लिए थे। सारे काम अपने हाथ में ले लिए। किसने? बैरम खां ने सारे काम अपने हाथ में ले लिए। परंतु ये बैरम खां जो था ये एक सिया संप्रदाय का मुसलमान था। ठीक है, सिया संप्रदाय का मुसलमान था। बैरम खां भैया सिया संप्रदाय का मुसलमान था, और बेटा सारी जो प्रजा थी या जहां के जो अमीर थे, उस राज्य के जो अमीर थे, वो सारे के सारे बेटा किस संप्रदाय के थे? तो सुन्नी संप्रदाय के थे। ठीक है, किस संप्रदाय के थे भैया? सुन्नी संप्रदाय के थे। तो बैरम खां ने राज्य के सारे काम अपने हाथ में ले लिए लगभग। मतलब बेटा अकबर की उस समय ज्यादा चलती नहीं थी, सबसे ज्यादा किसकी चलती थी? बैरम खां की चलती थी। ये बात अकबर को भी बुरा लगती थी कि भैया मैं राजा हूं और मेरी इतनी नहीं चलती है, मेरी पूछ परख उतनी नहीं है जितनी बैरम खां की है। इसके बाद अमीर लोगों ने, जो सुन्नी मुसलमान के लोग थे, उन लोगों ने भड़काया अकबर को कि भैया बैरम खां जो एक सिया संप्रदाय का मुसलमान है और आप तो सुन्नी हो, और आपने इनको रख रखा है, आपने वजीर बना दिया इसको। ठीक है, जो हुमायूं है, हुमायूं बेटा बैरम खां को खान बाबा कहता था। ठीक है,
हुमायूं बैरम खां को क्या कहता था? खान बाबा। और जो अकबर है ये इनको कहता था खान ए खाना। ठीक है, अकबर प्यार से क्या कहता था? खान ए खाना, या मतलब दादाजी। ठीक है, एक तरह से क्या होता है भैया? दादाजी। ठीक है, तो बेटा खान बाबा कौन कहता था? हुमायूं। और खान ए खाना कौन कहता था भैया? तो खान ए खाना कौन कहता था? अकबर। ठीक है, इस बात पे अकबर को भी थोड़ी सी मतलब प्रतिक्रिया दिखाई उसने कि भैया सुन्नी मुसलमान लोग जो है बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि अपना महत्व कम होता जा रहा है और बैरम खां का महत्व थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। तो अकबर जो है एक दिन क्या करता है बेटा? अकबर शिकार के लिए जाता है। अकबर शिकार के बहाने जाता है। शिकार के बहाने अकबर क्या करता है भैया? शिकार के बहाने बेटा वो आगरा से दिल्ली चला जाता है। ठीक है, आगरा से कहां चला जाता है भैया? दिल्ली चला जाता है अकबर। और भैया एक फरमान भेजता है, वहीं से एक फरमान भेजता है, और उस फरमान में क्या कहता है कि आपको जो है बैरम खां को, किसको बेटा? बैरम खां को वजीर से हटाया जाता है या वजीर के पद से हटाया जाता है। ठीक है, अकबर वहां से आगरा से दिल्ली जाता है और वहां से एक फरमान जारी करता है कि भैया बैरम खां को वजीर के पद से हटाया जाता है। और बैरम खां के पास अब 3 ऑप्शन है, या तो आप एक काम करो कि गुप्त मामलों के सलाहकार बन जाओ, गुप्त मामलों के क्या बन जाओ? सलाहकार बन जाओ। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप एक काम करो, चंदेरी या फिर कालपी के, काय के? चंदेरी या फिर कालपी के गवर्नर बन जाओ। तीसरा ऑप्शन आपके पास है, आप बढ़िया मस्त तरीके से कहां चले जाओ? हज चले जाओ। और हज कहां है भैया? तो हज है मक्का में। क्लियर है इतनी बात? फिर से समझो, अकबर शिकार के बहाना आगरे से दिल्ली चला जाता है, एक फरमान भेजता है कि बैरम खां को वजीर के पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि भैया मुगल वंश का आखिरी वजीर कौन सा है? तो मुगल वंश का आखिरी वजीर कौन है भैया? बैरम खां। बैरम खां से बोलता है कि आपके पास 3 ऑप्शन है, गुप्त मामलों के सलाहकार बन जाओ, चंदेरी या कालपी के गवर्नर बन जाओ, या आप बढ़िया हज चले जाओ। बैरम खां जो है ये हज वाले ऑप्शन को चुन लेता है कि हाँ भैया अपन कहां चले जाएंगे? हज चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो है मेरा मन अकबर से उब गया है, क्योंकि अकबर को मैंने इतना संरक्षण दिया और अकबर ने जो है ये परिणाम भुगता मेरे साथ, ये मेरे साथ ये छल कपट किया। तो भैया बैरम खां जो है ये कहां चला जाता है भैया? हज चला जाता है। और बेटा रास्ते में ही, ठीक है, रास्ते में बेटा लाहौर के आसपास अफगानी लोग इनकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। ठीक है, अफगानी लोग क्या कर देते हैं बेटा? हत्या कर देते हैं। किनकी कर देते हैं? बैरम खां की। ठीक, बैरम खां जब मरे थे बेटा तो बैरम खां की पत्नी थी सलीमा बेगम। ठीक है, बैरम खां की पत्नी कौन है? सलीमा बेगम। और सलीमा बेगम से शादी कौन कर लेता है? अकबर शादी कर लेता है। ठीक है, बैरम खां की पत्नी का नाम क्या है? सलीमा बेगम। और सलीमा बेगम से शादी कौन करेगा भैया? अकबर। सलीमा बेगम का एक पुत्र भी था, बैरम खां और सलीमा बेगम का एक पुत्र था जिसका नाम है बेटा अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा रहीम के दोहे, वो यही व्यक्ति है। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना को भी अकबर अपना पुत्र मान लेता है। तो भैया ये कहानी थी किसकी? बैरम खां की। एक बार और समझो, बैरम खां का संरक्षण 1556 से 1560 था। हुमायूं जो है वो बैरम खां को खान बाबा कहता था, परंतु अकबर इनको खाने खाना कहता था। ठीक, जो बैरम खां है उसने सारे काम अपने हाथ में ले लिए थे। बैरम खां एक सिया संप्रदाय का मुसलमान था और उच्च उच्च पदों पर बैरम खां ने अपने सिया संप्रदाय के रिश्तेदारों को मतलब वहां पे रख रखा था। यह बात किसको बुरी लगी? अमीर मुसलमानों को बुरी लगी, मतलब सुन्नी संप्रदाय के मुसलमानों को बुरी लगी। बेटा सुन्नी संप्रदाय के मुसलमानों ने शिकायत किससे करी? अकबर से। और अकबर के भी आए दिन भैया बहुत झगड़े होते थे बैरम खां से। ठीक है, क्योंकि बैरम खां अपने आप को भैया 30 मार का समझता था। ठीक है, और ये बात किसको बुरी लगती थी? अकबर को बुरी लगती थी। अकबर शिकार के बहाने से दिल्ली, आगरा से दिल्ली चला जाता है और वहां से एक फरमान भेजता है कि भैया बैरम खां आपको वजीर के पद से हटाया जाता है और आपके पास मात्र 3 ऑप्शन है। वो कौन कौन से? या तो आप गुप्त मामलों के सलाहकार बन जाओ, चंदेरी या कालपी के जो है आप गवर्नर बन जाओ, या आप मक्का चले जाओ, हज चले जाओ।
बैरम खां बोलता है कि हज जाऊंगे बिल्कुल, है ना, अब अपनी उम्र भी हो गई, अपन हज जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, और अपन सांसारिक मोह माया से परे हो जाएंगे, निर्वाण प्राप्त हो गया अपने को, ठीक है। बेटा जब वो हज जाते हैं, ठीक है, मक्का, तो उनको लाहौर के आसपास अफगानी लोगों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। उनकी एक पत्नी थी सलीमा बेगम, सलीमा बेगम से शादी किसके द्वारा कर ली जाती है भैया, अकबर के द्वारा शादी कर ली। अकबर कहता है कि ये विधवा है, तो इनका कौन, तो उनका हम, ठीक है। और बेटा उनके बेटा है अब्दुल रहीम खान खाना, और अब्दुल रहीम खान खाना को ये अपना बेटा मान लेते हैं और अपने नौरत्नों में भी शामिल करते हैं भैया, है ना, अकबर अपने नौरत्नों में भी शामिल करते हैं, किसको बेटा, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक। ये था भैया कौन, बैरम खान। चलो अब बेटा नौरत्नों की बात निकली है तो मैं आप लोगों को नौरत्न भी बता दूं। इसके पहले आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना बेटा कि अकबर का मकबरा कहाँ है, अकबर का मकबरा कहाँ है ना। मैं आप लोगों को शुरू में बता चुका हूं ये कि भैया अकबर का मकबरा कहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मेरे को। चलिए आगे लेके चलता हूं भैया, अकबर के नौरत्न देख लेते हैं। अभी बेटा ऐसे बताऊंगा कि जिंदगी भर नहीं बोलोगे आप लोग, ठीक है। अकबर के नवरत्न, चलो ट्रिक देख लो, बात बात पे MDH मसाला, बस खत्म, बात बात पे MDH मसाला। बी से बीरबल, बीरबल। ए से अबुल फजल, ठीक है, ए से कौन है बेटा, अबुल फजल। टी से टोडरमल, टोडरमल। बी से भगवान दास, भगवान दास। ए से अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। टी से तानसेन, तानसेन के बचपन का नाम क्या है, राम तनु पांडे। और तानसेन कहाँ के हैं, तो रीवा के हैं, ठीक है। तानसेन कहाँ के हैं भैया, रीवा के हैं। रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में ये रहते थे और भैरवी राग, है ना, दीपक राग गाते थे ये, ठीक है। तानसेन क्या गाते थे भैया, दीपक राग गाते थे। इनके बारे में चलो कहानी बता देता हूं आप लोगों को। तानसेन बेटा दीपक राग गाते थे, मतलब भैया ऐसा भजन गाते थे, ठीक है, या ऐसी गजल गाते थे कि भैया जब गाने लगते थे तो दरबार में रखे सारे दीपक भैया क्या है, जल उठते थे। यही बात समझ, ये हकीकत बात है, रे मजाक में नहीं लेना है, नहीं कि बत्ती दे रहे हो तुम, ठीक है। तो बेटा तानसेन दीपक राग गाते थे और सारे दीपक दरबार के जल उठते थे, ठीक है। एक बार भैया अकबर ने बोला कि ऐसा दीपक राग गाओ कि मजा आ जाए भैया, ठीक है। तानसेन ने दीपक राग गाया और भैया उनका गला जल गया और गला जलने से उनकी मृत्यु हो गई भैया, है ना। ये तानसेन, तानसेन के बचपन का नाम क्या है, रामतनु पांडे। और बेटा बीरबल के बचपन का नाम क्या है, महेश दास, ठीक है। बीरबल के बचपन का नाम क्या है, महेश दास। और महेश दास भैया एक हिंदू थे रे, है ना, और कहाँ के ही हैं, उत्तर प्रदेश के ही हैं, ठीक, क्लियर है इतनी बात। अबुल फजल कौन है, अबुल फजल बेटा फैजी के छोटे भाई हैं, ठीक है, फैजी के छोटे भाई हैं, अबुल फजल फैजी के छोटे भाई हैं, ठीक। एम से मानसिंह, एम से है भैया मानसिंह। डी से मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा कि सर एम, डी से एम कहां से बन गया, ये है रे दो प्याजा, है ना। और एच से हकीम हुकाम, ठीक है, हकीम हुकाम। बेटा कभी यहां भगवान दास की जगह पे फैजी भी दिया करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर भगवान दास ना आए तो क्या लगा, क्या ना, फैजी लगा क्या, ठीक है। तो बात बात पे MDH मसाला। बी से बीरबल, बीरबल के बचपन का नाम महेश दास, जो हिंदू धर्म के थे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ए से अबुल फजल, फैजी के छोटे भाई थे, ठीक। टी से टोडरमल, टोडरमल भैया जो है ये कृषि के जनक थे, ठीक है, या कृषि के मंत्री थे, ठीक है। टोडरमल कृषि के मंत्री थे, ठीक। बी से भगवान दास, और बेटा भगवान दास की जगह पे कभी कभी फैजी को देते हैं, ठीक है, पर भगवान दास और फैजी अलग अलग रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। ए से अब्दुल रहीम खान खाना। टी से तानसेन, बचपन का नाम रामतनु पांडे, कहाँ के थे, रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ दे रहते थे। ये दीपक राग गाते थे भैया, दीपक राग गाने से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। एम से मानसिंह, डी से मुल्ला दो प्याजा और एच से हकीम हुकाम। ये भैया अकबर के नौरत्न है, ठीक है। इनको दिमाग में बैठा ना, जिंदगी भर के लिए नहीं बोलोगे, ठीक। अरे समझ में आया आप लोगों को, ठीक। चले आगे लेके चलता हूँ।
अब बेटा आगे लेके चलते हैं आप लोगों को वापिस। अब अकबर की एक बेटा धाई माँ थी, मतलब पालन पोषण करने वाली माँ भी थी, जिसका नाम है माहम अनगा। ठीक है, अकबर की पालन पोषण करने वाली माता का नाम क्या था? माहम अनगा। ठीक है, पालन पोषण करने वाली माँ कौन थी? माहम अनगा। ठीक है, क्या नाम था भैया? माहम अनगा। और बेटा माहम अनगा का एक दल था, उस दल को क्या कहा जाता है? माहम अनगा का एक दल था या सरकार था, उसको बोलते हैं पेटीकोट सरकार। ठीक है, कौन सी सरकार? पेटीकोट सरकार। तो अकबर जो है बेटा 1556 से 1560 तक तो बैरम खां के संरक्षण में रहा, और 1560 से 1562 तक पेटीकोट सरकार के संरक्षण में रहा। मतलब भैया हुक्म किसका चलता था? माहम अनगा का। तो 1560 से 1562। ठीक है, अकबर किस में रहता था? पेटीकोट सरकार में रहता था। और पेटीकोट सरकार की मेन मुखिया कौन है? महामनगा। महामनगा कौन है? तो इसका पालन पोषण करने वाली अम्मा है। यही बात समझ में? ठीक। अब पेटीकोट सरकार में कौन कौन व्यक्ति थे? तो पहली तो महामनगा ही थी, माहम अनगा। दूसरा तो बेटा दूसरा था इनका पुत्र, किनका? माहम अनगा का पुत्र। ठीक, जिसका नाम क्या है? आदम खां। ठीक है, जिसका नाम क्या है बेटा? आदम खां। तीसरा व्यक्ति कौन था? मुनीम खां, मुनीम खां। और चौथा व्यक्ति कौन था बेटा? सिहाबुद्दीन, सिहाबुद्दीन। ये चार व्यक्ति थे बेटा किसमें? पेटीकोट सरकार में। कब से कब तक चली? 1560 से 1562। और इनकी मेन मुखिया कौन थी? तो माहम अनगा थी। बेटा पेटीकोट सरकार में माहम अनगा ने पूरा राज्य सिंहासन लगभग अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि बैरम खां तो था नहीं भैया। ये बात किसको बुरी लगी? अकबर को बुरी लगी। और अकबर ने बेटा मुनीम खां की जगह, ठीक है, मुनीम खां की जगह बेटा एक नया सेनापति नियुक्त कर दिया। मुनीम खां की जगह नया सेनापति नियुक्त कर दिया, जिसका नाम क्या है? तो अतगा खां है। ठीक है, क्या खां है भैया? अतगा खां। अकबर को गुस्सा आया पेटीकोट सरकार से, क्योंकि उसको लगा कि भैया महामनगा जो है ये भैया साम्राज्य को अपने हाथों में ले रही है, कि बड़ी मुश्किल से तो बैरम खां हटा, अब भैया महामनगा आ गई। तो अकबर ने सोचा कि एक काम करो, इनमें फूट डाल दो। तो इन्होंने मुनीम खां की जगह पे अकबर ने नया सेनापति किसको नियुक्त कर दिया? अतगा खां को नियुक्त कर दिया। इस बात से भैया भयंकर गुस्सा आया, किसको? आदम खां को गुस्सा आया। ठीक है, इस बात से बेटा आदम खां को क्या आया? गुस्सा आया। और आदम खां ने बेटा किसको मार दिया? अतगा खां को मार दिया। अरे समझ में आया? ठीक बेटा, जब नया सेनापति नियुक्त अकबर ने अतगा खां कर दिया, किसकी जगह पे? मुनीम खां की जगह पे। गुस्सा किसको आएगा? आदम खां को। आदम खां किसका बेटा है? महामनगा। वो बोलेगा कि नहीं, मेरी माता जो है वो जो बोलेगी वो सही है, आपने जो है मुनीम खां की जगह पे आपने अतगा खां को कैसे बैठा दिया मेरी मम्मी से पूछे बगैर? तो भैया गुस्सा आया आदम खां को, और आदम खां ने किसको उड़ा दिया? अतगा खां को उड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद बेटा अतगा खां की सूचना, मरने की सूचना अकबर को मिली, तो भैया अकबर को गुस्सा आया। ठीक है, किसको गुस्सा आया भैया? अकबर को गुस्सा आया। और अकबर को गुस्सा आया बेटा, तो अकबर ने क्या करा? मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है, मृत्यु दंड दे दिया। और मृत्यु दंड किसको दिया भैया? तो मृत्यु दंड दे दिया आदम खां को। और आदम खां को भैया तीसरी मंजिल से फेंक कर मार दिया गया। आई बात समझ? पहली बार बच गया था ये, दूसरी बार भी बच गया, फिर मर गया ये। आई बात समझ में? तो बेटा आदम खां को क्या दे दिया गया? मृत्यु दंड दिया गया। भैया आदम खां की मृत्यु जब हो गई, तो बेटा माहम अनगा भैया काई में डूब गई, शोक में डूब गई। मतलब बेटा अब शोक में डूब गई, अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में यह डूब गई। और बेटा 1562 ईस्वी में महाम अनगा की भी क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई। ठीक है, महाम अनगा की 1562 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बेटा ये तो थी अकबर के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी। अभी अकबर ने जो अभियान किए ना वो बचे हुए हैं।
अगले वीडियो में आप लोगों को अकबर के अभियान में आप लोगों को विस्तार में बताऊंगा, है ना, इत्मीनान रखना। अकबर थोड़ा सा बड़ा है, लगभग 3 वीडियो में या 3 लेक्चर में ये खत्म होगा, है ना। इत्मीनान बनाए रखिए आप लोग। इतिहास की श्रृंखला बेटा बिल्कुल ऐसे रटवा दूंगा आप लोगों को कि जिंदगी भर भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूलोगे ना, दिमाग में छप जाएगी, घबराना है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था भैया कि जब हुमायूं मरा 27 जनवरी 1556 को, उस समय बेटा अकबर कलानौर में था, जो मानकोट के किले से बेटा सिकंदर शाह को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे लेके चलूँ आप लोगों को। तो बेटा हुमायूं की मृत्यु के बाद बेटा अकबर 14 फरवरी 1556 को मतलब मुगल वंश का अगला राजा बना। कलानौर में बेटा ईंटों का सिंहासन बनाकर उसका राज्याभिषेक किया गया। उसका वजीर नियुक्ति किया गया किसको भैया? बैरम खां को। बैरम खां को अकबर क्या कहता? खान है खाना। फिर बेटा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556। हेमू और किसके बीच भैया? हेमू और बेटा बैरम खां के बीच। बैरम खां किसकी तरफ से लड़ा था? अकबर की तरफ से। और हेमू किसकी तरफ से लड़ा था? तो जौनपुर के शासक आदिल शाह की तरफ से। हेमू को बेटा अकबर का तीर लग गया था, जिससे वो मूर्छित होकर या घायल होकर मर गया था, ठीक है। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला आखिरी व्यक्ति या 14वां व्यक्ति था बेटा। उसके बाद बैरम खां का संरक्षण लिया अकबर ने 1556 से 1560 तक। बैरम खां एक सिया संप्रदाय का मुसलमान था, तो बैरम खां ने बेटा सिया संप्रदाय के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। ये बात बुरी लगी बेटा तुर्की अमीरों को, मतलब बेटा सुन्नी संप्रदाय के मुसलमानों को। अकबर भी बेटा उनसे ऊब गया था, तो अकबर शिकार के बहाने आगरा से दिल्ली चला गया। वहां से फरमान भेजा भैया कि बैरम खां को वजीर के पद से हटाया जाता है और उसके पास मात्र 3 ऑप्शन है। या तो आप गुप्त मामलों के सलाहकार बन जाओ, चंदेरी या कालपी के गवर्नर बन जाओ, या आप एक काम करो मक्का चले जाओ, हज चले जाओ। जब भैया बैरम खां हज गए तो उस समय लाहौर के पास अफगान लोगों ने उनकी हत्या कर दी। उनकी पत्नी थी सलीमा बेगम, जिसने अकबर ने बढ़िया शादी कर ली, और बेटा उनका एक पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना, उसको नौरत्नों में शामिल कर दिया। नौरत्न मैंने आप लोगों को बता दिया, बात बात पर MDH मसाला, ठीक है। ट्रिक बता दिए, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, दिमाग में छप गई होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा अकबर एक पेटीकोट सरकार के संरक्षण में रहा था 1560 से 1562। पेटीकोट सरकार की मेन मुखिया कौन थी? महामनगा, और उसी के साथ महामनगा के साथ उसका पुत्र था आदम खां, और उसके बाद बेटा एक मुनीम का था और एक सिहाबुद्दीन था। अकबर को यह बात बुरी लगी कि भैया नहीं, महामनगा जो है वो साम्राज्य के कामों में दखल दे रही है, तो उन्होंने बेटा अकबर ने मुनीम खां की जगह पर नया सेनापति किसको नियुक्त कर दिया? अपने सेनापति अदगा खां को नियुक्त कर दिया। इस बात से गुस्सा किसको आया भैया? आदम खां को, और आदम खां ने किसकी कैसेट खत्म कर दी? अदगा खां की कैसेट खत्म कर दी। फिर गुस्सा आया अकबर को भैया, और अकबर ने बेटा अपनी मुंडेर से या ऊंचे छज्जे से बेटा किसको फेंक दिया? तो आदम खां को फेंक दिया। आदम खां मर गया भैया। उसकी मृत्यु के शोक में कौन डूब गई भैया? महामनगा डूब गई, और महामनगा 1562 में बेटा वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, ठीक है। इतनी बात थी बेटा अकबर के प्रारंभिक जीवन से। आगे अपन पढ़ेंगे उसके अभियान। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद बेटा।